ये एप्लीकेशन अंजुमन की तरफ से सदर साहब को पहुंच चुकी है, वजीर आला सबको पहुंच चुकी है, पूरी बिरादरी की तरफ से पहुंच चुकी है, मगर वहां से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसमें अच्छा आपको शिकायत क्या है? शिकायत ये है कि घर से मर्द निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं, वो कहाँ जाए? आए दिन दहशत गर्दी होती है, क्या हो रही है? 33 बंदे मार चुके हैं, 2 माह के अंदर 33 बंदे मार चुके हैं। अभी तक किसी को नहीं पकड़ा इन्होंने और कोई भी नहीं करता है। अगर ये कुछ करने भी आते हैं तो घर साफ करते हैं, किसी को नहीं पकड़े हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा है। हम रोजाना डरते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे ना पढ़ने जाए। रेंजर्स का आप क्या बता रही हैं? रेंजर्स आते हैं जिससे घर की ना तलाशी लेने के लिए आते हैं और पता चलता है कि घर की चीजें ही गायब हो रही हैं। बेगुनाह को है ना पकड़ के ले जाते हैं, आगे से मक्का पे जाते हैं, होती हैं आपके पास सबके मक्का पे जाते हैं, वो बताते हैं बेघर लोग कहाँ जाएंगे? नाज़रीन, एक लिस्ट यहाँ के लोगों ने मेरे हवाले की है और जिसको स्पेशली कहा गया है कि पढ़ें, क्योंकि ये लिस्ट जो है वो डीजी रेंजर्स को भी फॉरवर्ड की गई है और सदर पाकिस्तान को भी फॉरवर्ड की गई है। इसके अंदर कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिनको दहशतगर्द कहा हुआ है, जिनमें अब्दुल काठियावारी, फैसल गंडेरी, फैजान गुंडा, असलम दुम्बा, सुलेमान बन्ना, रिजवान भट्टोक और अकील टपला, फैसल बोरिया, हुसैन मुगल वगैरह का नाम इसके अंदर लिखा हुआ है। अगर ये झूठे इल्जामात हैं या सच्चे इल्जामात हैं, अगर ये झूठे इल्जामात हैं तो इन्वेस्टिगेशन तो की जाए और अगर सच्चे इल्जामात हैं तो इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आ जाएगा। लेकिन एटलीस्ट अगर जिनको पूरे मोहल्ले ने सैकड़ों लोगों ने नॉमिनेट किया है उनके कम से कम इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इस वक्त ये सारे लोगों को गिरफ्तार होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोग गिरफ्तार नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि ये मस्जिद का गेट है और इस गेट के ऊपर ये फायर का निशान है, ये दूसरे फायर का निशान है। ये मस्जिद के गेट है और मस्जिद के दरवाजे के ऊपर फायरिंग की हुई है। जो भी फायर कर रहा है मस्जिद के दरवाजे पे वो यकीनन मुसलमान नहीं हो सकता। आप ये देखिए, इस वक्त ये दूसरा निशान मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये फायर के निशान हुए, ये सब छर्रे लगे हुए हैं यहाँ पर। और ये छर्रे लगने की वजह ये है कि ये शायद मस्जिद जो है वो फायर जिन लोगों ने किया है उनके मुताबिक या उनकी सोच के मुताबिक यहाँ पर शायद नमाज नहीं पढ़ी जाती होगी, यहाँ पर शायद मुसलमान नहीं आते होंगे, इस वजह से उन्होंने फायर किया है। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग उस बच्ची के घर पे आए हैं जिसके आंखें ज़ाया हो गई हैं एक गुमनाम गोली की वजह से। आप देख सकते हैं इनकी माँ साथ हैं, आइए इनकी अम्मी से पूछते हैं कि क्या हुआ था। जैसे वो तो वुज़ू बना रही थी, जैसे ही फायरिंग की आवाज़ सुनी बस वुज़ू करके यूं घूमी और सीधी टकरा के दीवार से गिरिल से आके सीधी आंख में गई है। इतना खून बह गया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खतरी में फौरी तौर पे लेके गए तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, ठीक हो जाएगी, आंखों के डॉक्टर को दिखा दे। उसके बाद पल पल होने लगी तो हम अब्बासी में ले गए, वहाँ एडमिट किया, ऑपरेशन किया, एक्सरे सब निकलवाए। उसके बाद पता चला कि उसकी बीनाई चली गई है। मेरे साथ वो बच्ची मौजूद है जिसका कोई कसूर नहीं था लेकिन उसको सज़ा भुगतनी पड़ी। इसके बच्ची का सिर्फ इतना कसूर था कि ये इस इलाके में रहती है, इस इलाके की रिहाइश पजीर है और उस इलाके की रिहाइश पजीर है जहाँ पर अंधी गोलियाँ काफ़ी ज़्यादा मकदार में चलाई जाती हैं और अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट को नज़र नहीं आता, लेकिन बहरहाल गोलियाँ चलती हैं और उसी एक गोली का नतीजा इसकी एक आँख ज़ाया होना है। आप लोग ये भी देख सकते हैं कि दूसरी बच्ची, इसकी नाक के ऊपर चोट लगी है, गोली बहुत करीब से उसकी नाक के गुजरी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इन दोनों की जानें बच गई हैं। तो आपका नाम क्या है? अस्मा। अस्मा, क्या हुआ है, कैसे चोट लगी? मैं वुज़ू बना रही थी ना तो फायरिंग हो के आवाज़ सुनी ना, तो मैं वो खिड़की में झांकने के लिए जा रही थी तो पीछे पलटा ना, तो फिर मुझे आँख में गोली लग गई। तो तब से फिर मुझे ना पता उसके बाद क्या हुआ था। अल्लाह की लाठी बेआवाज है और इससे पहले कि वो लाठी चले, जो भी गोली चलाने वाले हैं वो ये चीज़ देख लें कि इस तरह की, अगर अल्लाह ना करे, इस तरह के दिलों से जब एक आह निकलेगी, एक आंसू इनकी आंख से गिरेगा तो उन लोगों के साथ क्या होगा। हम लोगों ने क्या किया है, मेरी बच्ची का तो मुस्तकिल ही खराब हो गया ना। इसके अभी पेपर स्कूल से देख के आई थी, उसका तो रिजल्ट अभी आया नहीं, तो पूरी जिंदगी इसका तो ये हो। किस क्लास में? 6th क्लास में। इस बच्ची का चेहरा आप देख सकते हैं और इस बच्ची का चेहरा इस वक्त दुनिया के कई ममालिक में देखा जा रहा होगा और ज़रूरी है इसका चेहरा दिखाना इस वजह से कि मेरे हाथ में इस बच्ची का एक एक्सरे है और ये एक्सरे ये बता रहा है
कि इसके चेहरे पे अभी भी एक छर्रा है जो चेहरे के अंदर मौजूद है, और ये रहा निशान उस छर्रे का जो इसके चेहरे के अंदर मौजूद है। इसका जो भी कसूर था, इसका जवाब देना होगा गवर्नमेंट को। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट सॉल्व करे, तो उसके लिए हमें फुटेजेस या मेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है raid@dawnnews.tv। अपना ख्याल रखिएगा। क्या हुआ है आपको? मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, इन लोगों ने मुझे गोलियां मारी। सुबह मेरा बेटा था, बैठा हुआ था, रोजगार था, समोसे लेके आया, बैठा था और ऐसे ही फौरन गोलियां 14 पहले तो 14 साथ चला दी, फिर और 7 चला दी, छल्ली जिस्म करके भागा। 14 गोली मारी, उसमें से 3 गोली मुझे भी लगी।